एक समय था जब लोग साइकिल से मीलों का सफर तय किया करते थे और साइकिल ही सफर के लिए तेज और सुरक्षित वाहन माना जाता था। और जब कभी किसी के यहाँ साइकिल आती थी तो उसे एक झलक देखने के लिए भीड़ लग जाया करती थी। और वक्त बदलने के साथ साथ साइकिल की जगह दूसरे मोटर वाहनों ने ले ली, लेकिन अब भी साइकिल से चलने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए ये फिटनेस पाने का तो किसी के लिए ये रोजी रोटी कमाने का जरिया है। साइकिल का इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ से जुड़ा है और उस वक्त केवल घोड़ा गाड़ी ही लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन हुआ करती थी। जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो मीलों पैदल चलकर ही यात्रा किया करते थे। 19वीं सदी में जब यूरोप में साइकिल की शुरुआत की गई और 21वीं सदी की शुरुआत में एक समय में 1 अरब से अधिक साइकिल इस दुनिया में अस्तित्व में थी। और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए साइकिल की खोज से जुड़ा दिलचस्प इतिहास हम लेकर आए हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि साइकिल के आविष्कार में कई लोगों का योगदान रहा है, इसलिए किसी एक को इसके आविष्कार का श्रेय देना सही नहीं है। माना जाता है कि 15वीं सदी में वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने ऐसे वाहन को बनाने पर जोर दिया था जिसे बिना घोड़ा गाड़ी के चलाया जा सके, और इसी विचार के चलते भाप इंजन, कार, रेलगाड़ी और साइकिल का सफल आविष्कार हुआ। ठीक इसी तरह पहिए का एक वाहन बनाने के लिए जिसे बिना जानवरों के चलाया जा सके, इसकी शुरुआत 1418 में की गई थी। जियोवानी फोंटाना नाम के इटली के इंजीनियर को सबसे पहले इस वाहन को बनाने का श्रेय दिया जाता है जिसे आज साइकिल कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि शुरुआत से ही साइकिल 2 पहिए वाली नहीं हुआ करती थी, बल्कि इसे 4 पहिए वाला बनाया गया था। जियोवानी फोंटाना ने 4 पहिए वाला वाहन बना तो दिया, लेकिन 400 सालों तक किसी ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और जियोवानी फोंटाना का ये वाहन वक्त की धूल में कहीं दबा रह गया। तकरीबन 400 साल के बाद सन 1813 में जर्मन इन्वेंटर कार्ल वॉन टेरेस ने किसी ऐसे वाहन को बनाने का सोचा जिसे इंसान खुद के बल से गति पैदा करके यात्रा कर सके, और फिर इसी सोच के साथ कार्ल ड्रेस ने साइकिल बनाने पर जोर दिया। 1817 में ड्रेस ने जियोवानी फोंटाना के 4 पहिया साइकिल को बदलकर उसे 2 पहिया में तब्दील कर दिया। इनका ये आविष्कार काफी लोकप्रिय हुआ। यूरोप में लोग उसे हॉबी हॉर्स अर्थात काठ का घोड़ा कहते थे। पर उनकी साइकिल में अभी भी बहुत सी कमियां थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनकी बनाई साइकिल को चलाने वाले को अपने पैरों से धकेलकर इसको चलाना पड़ता था। मतलब इस पर बैठकर जमीन को पांव से पीछे की ओर धकेलकर आगे की तरफ बढ़ा जाता था, जो कि बहुत ही थका देने वाला था। खुद से ही पीछे धकेलकर साइकिल चलाना वाकई बहुत ही थका देने वाला काम था। और फिर इसी मेहनत को खत्म करने के लिए आविष्कार हुआ पैडल का। पैडल बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के एक लोहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन को जाता है। कहते हैं कि सन 1839 में मैकमिलन ने कुछ लोगों को साइकिल चलाते हुए देखा। उसने गौर किया कि लोग उन साइकिलों को अपने पैरों से धक्का मारकर चला रहे हैं। साइकिल इस तरह चलाने से जब जल्दी थक जा रहे थे जिससे साइकिल चलाने का मजा नहीं आ रहा था। साइकिल को चलाने में ज्यादा जोर और थकावट ना हो, इसी सोच के चलते मैकमिलन साइकिल चलाने के आसान तरीकों को ढूंढने लगे। फिर उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए साइकिल के लिए कुछ बनाने का सोचा और फिर उन्होंने कुछ ही वक्त में पैडल बनाकर तैयार कर लिया, जो आज भी साइकिल में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने जैसे ही साइकिल में इस पैडल को लगाया, साइकिल का पूरा हिसाब बदल गया। अब उसे पहले की तरह धक्का देकर चलाने की जरूरत नहीं थी, अब वो ज्यादा आरामदायक हो चुकी थी। मैकमिलन ने बिना पैरों से घसीट कर चलाए जा सकने वाले यंत्र की खोज की, जिसे उन्होंने वेलोसिपीड का नाम दिया। 19वीं सदी तक यूरोप में साइकिल इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि बहुत सी कंपनियां अपना पूरा ध्यान साइकिल बनाने में लगा चुकी थी, क्योंकि साइकिल उस समय तक यूरोप में बेहद ही फेमस और फायदेमंद बिजनेस बन चुका था, जिसके चलते बहुत सी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का निर्माण हुआ, जो तरह तरह की डिजाइन के साथ नई नई साइकिल को लॉन्च किया करती थी। 1869 में यूगने मेयर ने साइकिल का एक नया मॉडल तैयार किया, जो हल्के फ्रेम वाली और तेज गति से चलने वाली साइकिल थी। इसमें आगे की तरफ बड़े बड़े पहिए लगे होते थे। जॉन कैंप स्टार्ले ने सेफ्टी बाइसिकल नाम की पहली साइकिल पेश की। उनके साइकिल में पैडल पिछले टायर से जुड़े थे और उसके हैंडल को जरूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता था। इसका नाम रोवर था, जो 20वीं सदी की शुरुआत में लोगों को खूब पसंद आई। 1900 से 1950 के दशक को साइकिल का गोल्डन एरा कहा जाता था, क्योंकि तब तक ये लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन बन चुकी थी। साइकिल लोकप्रिय तो बहुत हुई, पर जैसे जैसे वक्त बदलता गया, विकास भी तेजी से होता गया। जहाँ लोग पहले बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को सबसे ज्यादा आधुनिक वाहन मानते थे, पर अब 19वीं सदी तक इंजन के आविष्कार के बाद कार और ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण वाहनों का प्रयोग यात्रा के लिए किया जाने लगा था। इसी यात्रा को आसान बनाने के लिए पैरों से चलने वाली साइकिल का आविष्कार किया गया था, पर बदलते वक्त के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने इसमें सुधार किया और उन्होंने इसमें इंजन का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा इसको आरामदायक बना दिया और इसे आगे चलकर मोटरसाइकिल का नाम दिया गया, जो कि आज भी विश्व में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। खास तौर पर एशिया देशों में इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।